दोस्तों, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं और वो अपनी चौथी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी खूबी देखभाल करता था और वो उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ देता। और वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे हमेशा ये डर था कि वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। और वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या को सुलझा देती। दोस्तों, वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बेहद प्यार करती थी और वो उसकी खूब देख रेख करती थी। दोस्तों, एक दिन वो व्यक्ति बहुत ही बीमार पड़ गया और वो ये भी जानता था कि वो जल्दी ही मर जाएगा। तभी उसने अपने आप से कहा कि मेरी तो 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जब मैं मरूं तो वो मेरे मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वो बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो वहां से चली गई। तभी उसने तीसरी पत्नी से जाकर पूछा तो वो बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी। तब उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। दोस्तों, अब तो उसका दिल बैठ सा गया और वो ठंडा पड़ गया। दोस्तों, तभी एक आवाज आई, मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोस्तों, उस आदमी ने जब देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी और वो बहुत बीमार हो चुकी थी खाने पीने के अभाव में। और वो आदमी पश्चाताप के आंसू भरकर बोला, मुझे तो तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं ये कर भी सकता था, जबकि मेरी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है, चाहे हम जितना संवर लें और सजा लें। दोस्तों, जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी और रुतबा, जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चली जाएगी। और तीसरी पत्नी है हमारी दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो। हमारे अंत काल में मरने के बाद हद से हद वो हमारे अंतिम संस्कार तक हमारे साथ रहेंगे। और पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो संसार के मुंह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। और यह एक चीज है जो हमारे साथ जाती है, जहाँ भी हम जाएं। कुछ भी देना है तो इसे दो, यदि देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।